उस जादू टोने करने वाले शख्स से जब मैंने बात की तो मैंने सोचा था कि वो तेज में आ जाएगा, बल्कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा कि इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना मतलब के कुछ नहीं करता, तो आपको हमसे क्या मतलब है? आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं सिमरन को ढूंढने में, वो भी बिना किसी फीस या बिना किसी दक्षिणा के? तो मुझे लगा था कि इस बात को सुनकर वो तेज में आ जाएगा, जोश में आ जाएगा और गुस्सा करेगा, लेकिन वो तो मुस्कुरा दिया और उसने कहा, यार दिलीप, तुम तो बड़े होशियार और समझदार नौजवान हो और बड़े चालाक भी हो। तुम्हें सारी चीज़ें पता है और तुम हमेशा सही वक्त पर सही ही बात करते हो। और देखो दिलीप, तुमने अगर पूछ ही लिया है तो मैं कोई बात तुमसे पर्दे में नहीं रखना चाहता, क्योंकि मेरी वजह से तुमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। देखो, तुम्हारे और सिमरन के मिलन में मुझे भी फ़ायदा है और मैं तुमसे सिमरन को इसलिए मिलाना चाहता हूँ कि मेरा बरसों से रुका हुआ एक काम सिमरन ही पूरा कर सकती है और मुझे उस काम में सिमरन की मदद दरकार है। और जिस काम को मैं बरसों से करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिमरन ही हल कर सकती है और सिमरन की बदौलत ही मेरा वो अधूरा काम पूरा हो सकता है। इसीलिए दिलीप, मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ और तुम्हें सिमरन से मिलाने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि अगर सिमरन मिल गई तो इस तरह तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम आसान हो जाएगा। मुझे भी जो काम है मैं सिमरन से ले लूंगा। एक नई उलझन आमेज बात सुनकर मेरा सर और मजीद चकरा गया। मैं सोचने लगा कि यार, इस बाबा को सिमरन से क्या काम है? ये तो खुद जादू टोना जानता है, इतना बड़ा शक्तिशाली बाबा बना फिरता है, तो इसे मेरी सिमरन से क्या काम? और सिमरन ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो इससे भरोसों से नहीं हो रहा है? अब मुझे एक और उलझन पैदा हो चुकी थी अपने जहन में और मुझे समझ नहीं पड़ रही थी कि आखिर मैं क्या करूँ और इस बाबा को कैसे समझाऊँ कि मैं सिमरन से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए पाना चाहता हूँ। और मुझसे फिर रहा ना गया और मैंने आखिरकार तैश में आकर उससे पूछ ही लिया, बाबा जी, तुम आखिर सिमरन से करवाना क्या चाहते हो? मेरे लहजे में बहुत ज़्यादा उलझन थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चाहता है और क्या मतलब करना चाहता है। तो वो शख्स मुस्कुराया, वो जादू टोने करने वाला शख्स मुस्कुराया और मुझसे कहने लगा, मुझे उसकी मुस्कुराहट कुछ अजीब सी महसूस हुई थी। बहरहाल मुझसे कहने लगा, दिलीप, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी मोहब्बत को समझता हूँ और मैं जानता हूँ तुम सिमरन से बेपनाह मोहब्बत करते हो। बस मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत यानी कि सिमरन की छोटी सी मदद दरकार है, छोटी सी मदद की ज़रूरत है। उसके बाद मैं अपने रास्ते चला जाऊँगा और मुझे जो काम है उससे ये तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा तुम लोगों के साथ। मुझे बस थोड़ी सी मदद चाहिए, वो तुम मेरी मदद कर देना और मैं तुम्हें सिमरन के हवाले करके चला जाऊँगा। उसके बाद हम सफ़र तय करने लगे और रात को 2 बजे हम एक पत्थरों के मकान पर पहुंच गए। वो पत्थरों सा बना हुआ मकान था जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भूतिया लग रहा था शुरू से ही, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ढेर सारे आसेब मौजूद हैं। और ताज्जुब की बात यह थी कि हैरतअंगेज़ तौर पर उस मकान का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, यानी कि एक तो इतनी सुनसान जगह, इतना वीरान और खौफनाक मकान और उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ। ये सब चीज़ें अच्छी बातों की अलामत नहीं थी, क्योंकि रात के इस पहर यानी कि 2 बजे दरवाज़ा तो बंद होना चाहिए। कोई सा भी घर हो, चाहे बंद हो या खुला, रात के इस पहर कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं रखता है, चाहे उस घर में कोई रहता हो या ना रहता हो। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि इस बात का उस बाबा पर, जादू टोने करने वाले पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बिना दस्तक दिए, बिना दरवाज़ा ठोके सीधा अंदर दाखिल हो गया, तो मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया, क्योंकि मुझे तो उसका ही साथ देना था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और अंदर ही मकान में एक कमरे में रोशनी नुमाया थी। हम दोनों उसके बाद अंदर दाखिल हुए। जैसे ही हम अंदर घुसे और हमने देखा कि सामने एक चेयर पर, एक कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई थी जो तकरीबन 40 से 45 साल की थी, यानी कि उधेड़ उम्र की औरत वहां पर बैठी हुई थी। जब मैंने उस पर गौर किया, उस औरत पर जो सामने कुर्सी पर बैठी हुई थी और अजीब सी हरकतें कर रही थी, मैंने उस पर गौर किया तो उसकी पेशानी पर यानी माथे पर एक सांप बना हुआ था। पता नहीं वो कौन थी, लेकिन उसकी आंखों में ज़रूरत से ज़्यादा चमक थी जो मुझे भी आकर्षित कर रही थी और मुझे सोचने पर भी मजबूर कर रही थी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो जादू टोना करने वाले बाबा ने जैसे ही उस औरत को देखा तो उसने झुककर उसे इज्जत दी, यानी कि उसे प्रणाम किया है। जो भी किया ये मेरे समझ के बाहर था, लेकिन मैं अब उस बाबा के ही मातहत था, उस बाबा के ही साथ था, तो मैंने भी उसकी नकल की और उस औरत को झुककर सलामी दे दी। उसके बाद अचानक से वो औरत बोली और उसका लहजा बिल्कुल सपाट और बिल्कुल स्ट्रेट था, बैठ जाओ। और जैसे ही हम बैठे तो वो कहने लगी, अरे भाई बाबा, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा आज और हमारी शरणगाह की याद तुम्हें कैसे आ गई। इस बार उसने उस बाबा को मुखातिब करते हुए कहा था और ये बात को सुनकर मैं तो हैरान ही रह गया था और मैं यही सोचने लगा कि इस औरत को कैसे मालूम हुआ कि हम इससे मिलने आए हैं। हमने तो आने से पहले ना कोई खबर पहुंचाई थी और ये बाबा तो मेरे साथ ही आया है। और उसके बाद मैं अपनी अहमकाना सोच पर खुद ही हंस पड़ा
यानी अपनी बेवकूफ़ी वाली बात पर मैं खुद ही हंस पड़ा कि आखिर मैं ये सोच क्या रहा हूँ। ये सब लोग तो जादू टोना करने वाले हैं, और उस बाबा ने मुझे बताया भी था कि ये औरत तो उस बाबा से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। अब जो बाबा मुझे ढूंढ सकता है और सिमरन के बारे में इतना कुछ जान सकता है, सिमरन की जहाँ दफनाया गया वो जगह जान सकता है, तो ये औरत तो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली थी, उससे ज़्यादा ताकतवर थी। तो इसको तो मालूम पड़ना ही था कि हम इससे मिलने आ रहे हैं, और ये मालूम करना इस औरत के लिए कोई मुश्किल काम भी नहीं था। इससे पहले कि मैं और कुछ मजीद सोचता, उस बाबा ने सारी तफसीलात उस औरत के मद्देनजर रख दी और उसे बताना शुरू कर दी। सारी बातें सुनकर जब उस 40-45 साल की खतरनाक औरत ने मुझे एकटक देखा तो मैं उसकी आंखें देखकर खौफ महसूस करने लगा, और मेरी ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा खौफ महसूस हुआ था। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे खौफ महसूस हुआ और मैंने अपनी निगाहें उसके ऊपर से हटा ली और घुमा ली। मुझे निगाहें फिरता देख उस औरत ने मुझसे कहा, देखो काम तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन दिलीप हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे और तुम्हें तुम्हारे महबूब से मिला देंगे। और फिर वो उस बाबा से कहने लगी, तुमने बहुत वक्त में मेरा साथ दिया है, तो एक काम करो, आज तुम दोनों यहीं रुक जाओ, मैं रात को एक अमल करूंगी, उसके बाद तुम्हें सुबह उठकर सब चीज़ें बता दूंगी कि तुम्हें आगे क्या करना है। उसकी बात सुनकर उस बाबा ने धीरे से सर हिलाया। मैंने ये महसूस किया था कि ये बाबा जो मेरे साथ आया है कुछ ज़्यादा ही उस औरत से मरऊब है, यानी कि उस औरत की सारी बातें मान रहा है और उस औरत को कुछ भी मना नहीं कर रहा है। बहरहाल मेरे दिमाग में वैसे तो बहुत सारे पेचीदा सवाल मौजूद थे, लेकिन मैंने अभी चुप रहना ही सही समझा, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ से मतलब था, सिमरन मुझे मिलना चाहिए। इसलिए मैंने इन दोनों से कोई सवाल जवाब नहीं किया, और उस औरत से तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफ भी आ रहा था। उसके बाद उसने हमें कमरे की राह दिखाई, और फिर वो बाबा अलग कमरे में चला गया और मुझे एक कमरे की राह बताकर चला गया। उसके बाद मैं उस कमरे में गया और लेट गया। दिन भर की थकान की वजह से मेरी नींद कब लग गई मुझे मालूम ही ना पड़ा, और मैं उसके बाद नींद की आगोश में चला गया। और उसके बाद सुबह ही मेरी आँख खुली। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं उठकर बाहर गया, तो बाहर एक आम घर जैसा घर मौजूद था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो पुरस्कार अभी भी लग रहा था, लेकिन रात जितना नहीं। सुबह उठकर जैसे ही मैं गया तो उस खतरनाक औरत ने हम दोनों को, यानी कि उस बाबा को और मुझे, नाश्ता दिया। और जब हम नाश्ता करने लगे तो वो औरत हमसे कहने लगी कि सुनो, रात को मैंने काला इल्म किया जिससे मुझे चंद अहम मालूमात हासिल हुई हैं। वो ये बात है कि जिसके कब्जे में सिमरन है वो निहायत ही पुरस्कार और बहुत ही बड़ी ताकत का मालिक है, यानी कि वो कोई हल्का पतला इंसान नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन्स मुझे मालूम ना हो सकी, यानी कि वो मर्द है या औरत ये नहीं पता मुझे। बहरहाल सिमरन उसके पास ही मौजूद है, मगर मेरे इल्म की रोशनी में और मेरे काले जादू से मुझे ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि सिमरन मर चुकी है, और उसकी आत्मा को उसने ही, जिसने उसको कब्जे में कर रखा है, उसने कैदी बना लिया है। और सिमरन की आत्मा से वो शक्तिशाली इंसान जो भी है वो बहुत अहम मकसद पूरा करना चाहता है। वो औरत इतनी अजीबोगरीब बातें कर रही थी, और ये सुनकर मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे, क्योंकि मेरी सिमरन को किसी ने मार दिया है और उसकी आत्मा को भी कैद कर लिया है। ये सुनना हर किसी के बस की बात नहीं थी। और अब मेरे जहन में बार बार एक ही बात गूंज रही थी जो उस औरत ने हमसे कही थी कि सिमरन मर चुकी है, सिमरन मर चुकी है। और यह बात मेरे पूरे जहन में गिरदान कर रही थी, और मुझे अब ऐसे लग रहा था जैसे मेरा सब कुछ लुट चुका है, क्योंकि मैं यहाँ सिमरन के लिए ही इतने सारे उतापे करके आया था, लेकिन अब वही जिंदा नहीं थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।